नमस्कार। फ्रेंच ओपन पर हमारे खास शो फ्रेंच ओपन 2025 महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। फ्रेंच ओपन में कल महिला एकल वर्ग का खिताब कोको गॉफ के नाम रहा। वहीं आज होने वाले पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना होगा दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज के साथ। तो चर्चा करेंगे इसी रोचक फाइनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। तो एक नजर डालते हैं किस तरह का होने वाला है आज का ये मुकाबला। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में आज दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं सेमीफाइनल में लोरेंजो मुसेती के रिटायर होने के बाद कार्लोस अल्कराज फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और अगर वे लगातार दूसरी बार खिताब जीतते हैं तो इस सदी में राफेल नडाल और गुस्तावो कुएर्तेन के बाद ऐसा करने वाले तीसरे टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताबी मुकाबला कार्लोस और मुसेती के बीच होगी खिताबी जंग। दुनिया के शीर्ष 2 खिलाड़ी होंगे आमने सामने। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का मंच तैयार है पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले के लिए। फ्रेंच ओपन के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और दूसरे नंबर पर काबिज स्पेन के कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। वर्तमान समय में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 2 पर काबिज दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार रहा है। यानिक सिनर की बात करें तो फ्रेंच ओपन में शुरुआती दौर के मैचों में जीत के बाद उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में रूस के आंद्रे रुब्लेव को 6-1, 6-3, 6-4 के आसान अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इसके बाद अंतिम 8 में 23 वर्षीय सिनर ने अलेक्जेंडर बुबलिक को 6-1, 7-5, 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में सिनर ने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता दिग्गज खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-5, 7-6 से हराकर फाइनल के लिए टिकट कटा लिया। वहीं टेनिस जगत के युवा स्टार और फ्रेंच ओपन में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2025 में उनका अब तक का सफर शानदार रहा है। शुरुआती मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्कराज ने अंतिम 16 में अमेरिका के बेन शेल्टन को 7-6, 6-3, 4-6, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। कार्लोस को सेमीफाइनल में पहुंचने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने अमेरिका के ही टॉमी पॉल के खिलाफ 6-0, 6-1, 6-4 के आसान जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल का पड़ाव भी कार्लोस के लिए आसान रहा। सेमीफाइनल मुकाबले में लोरेंजो मुसेती के रिटायर हट होने के बाद कार्लोस ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों की बात करें तो दोनों खिलाड़ी 11 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से कार्लोस अल्कराज ने यानिक सिनर के खिलाफ 7 बार जीत हासिल की है। वहीं सिनर ने अल्कराज को 4 बार हराया है। वहीं फ्रेंच ओपन की बात करें तो इस टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ी सिर्फ 1 बार भिड़े हैं। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज ने यानिक सिनर को हराने में सफलता हासिल की थी। जाहिर है आंकड़ों के मुताबिक कार्लोस अल्कराज का पलड़ा भारी है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में कार्लोस अल्कराज की नजर अपने दूसरे फ्रेंच ओपन खिताब पर टिकी होंगी तो वहीं यानिक सिनर अपने पहले खिताब की तलाश में कोर्ट पर उतरेंगे। लेकिन 2025 में लाल बजरी का बादशाह कौन होगा और किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस मुकाबले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज मुकाबला है दुनिया के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ियों के बीच। और कल महिला एकल वर्ग में भी हमने यही देखा था, नंबर 1 एंड नंबर 2 आमने सामने थे। ये जो टेनिस है, हम कहें कि पिछले कुछ समय में काफ़ी बदल गया है। क्ले पर जिस तरह का खेल नज़र आता था, अब जो खेल नज़र आ रहा है वो काफ़ी अलग है। और जोकोविच
जोकोविच ने भी अपने मैच के बाद ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार की थी कि अब क्ले पर भी पावर टेनिस नजर आने लगा है। राकेश। सुचित्रा, देखिए, क्ले में हमेशा हमने देखा था कि जो जो खिलाड़ी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो जो लास्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रैलीज बहुत लंबी चलती है। ग्रास पे अगर आप अब से अगर हम 1 महीने बाद देखेंगे, विंबलडन स्टार्ट हो जाएगा, क्वींस क्लब उससे पहले होगा, आप देखेंगे दोनों को कंपेयर अगर आप कभी भी करेंगे तो आपको लगेगा कि क्ले में रैलीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉल इतनी जल्दी खत्म, मतलब कोई भी रैली खत्म नहीं होती इतनी जल्दी। तो उसमें आपका स्टेइंग पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए राफेल नडाल ने अगर रूल किया है, जब वो नए आए थे तो लोग कहते थे ये इतना इसमें एनर्जी रहेगी नहीं कि ये लास्ट हो पाए, लेकिन उन्होंने सबकी, जितने भी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि इनका करियर कैसा होगा, उसके ठीक विपरीत उन्होंने वहां सबसे ज्यादा बार जीता और खेलते ही चले गए। इंजरीज भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो आए वापस। तो क्ले में जो गेम होता है ये फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो लोग ग्रास पे खेलते थे वो क्ले पे सक्सेसफुल नहीं हुए। फेडरर अगर एक बार ही सिर्फ जीते हैं, तो बियॉन बोग ने 5 विंबलडन और 6 फ्रेंच ओपन जीते हैं। तो सोचिए कि ग्रास और क्ले में हालांकि इतना डिफरेंस है गेम में, लेकिन वो दोनों अडेप्ट करके खेले हैं बियॉन बोग जैसे खिलाड़ी। तो यहाँ पे जो बदलाव आया है वो हम देखते हैं कि अल्कराज वो टिपिकल स्पेनियर्ड का गेम है, क्योंकि स्पेन में अगर आप देखें या उस रीजन में यूरोप के, वहां पे क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट पीछे से आते जा रहे हैं। इटली हो, यहाँ पर ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं, स्पेन एंड इटली। यहां से हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट। सिनर की बात जब हम करते हैं तो सिनर को हम ना तो क्ले पे बहुत बड़ा मानते हैं, ना ही हम उनको ग्रास पे मानते हैं, क्योंकि हार्ड कोर्ट्स के वो बादशाह हैं। जितने टूर्नामेंट वो जीतते हैं हार्ड कोर्ट, विश्व का कोई खिलाड़ी नहीं जीतता है। मेरे ख्याल से पिछले साल ही वो कोई 7 जीते हैं, उसमें 6 या 7 जीते। तो लेकिन ये जो मुकाबला है, ये अल्कराज जो कि क्ले के किंग माने जाते हैं, नडाल के बाद अगर कोई है तो आज हम किसी का भी नाम इस इज्जत से लेते हैं क्ले पे, तो वो है अल्कराज का। लेकिन सिनर का जो फॉर्म है वो कमाल का फॉर्म रहा है, और खासकर इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें, कोई सेट ड्रॉप नहीं किया उन्होंने, उनकी सर्विस हार्डली ब्रेक हुई है। सिर्फ हमने देखा जैसे लास्ट टाइम हुई, अभी जैसे लास्ट इसमें मैच में, लेकिन उन्होंने ग्रैंड स्लैम की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में मारा है, मतलब मारा है उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी चीज है, वो अपने साथ बहुत अच्छा फॉर्म लेके आ रहे हैं। अल्कराज को अपने ऊपर जो भी भरोसा है वो क्ले में ही है, क्योंकि सिनर उनका जो रिकॉर्ड है हम 4-7 की बात जो कर रहे हैं अभी तक अच्छा ही रहा है, लेकिन सिनर का फॉर्म, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें, बैन के बाद जब वापस आए वो, उनका फॉर्म कमाल का रहा है। तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा। गेम दोनों का काफी एक्यूरेट गेम है देखा जाए, लेकिन अगर हमको आर्टिस्ट्री देखनी है, वैरायटी देखना है, तो उसके लिए तो आप सिर्फ अल्कराज को देखिए। बिल्कुल। और बैन के बाद वापसी की बात की आपने, तो सिनर के लिए कितना बड़ा रिडम्पशन रहने वाला है ये टूर्नामेंट, क्योंकि उनके खेल पर काफ़ी नज़र रहेगी। सवाल उठाए गए थे टेनिस से जुड़ी संस्थाओं पर भी कि कुछ बड़े खिलाड़ियों को आसानी से छोड़ दिया जाता है, तो अपने खेल के जरिए आपको लगता है कि सिनर यहाँ पर अपने आलोचकों का जो मुंह है वो बंद करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, जीतेंगे तब, क्योंकि देखिए उनके पास मोटिवेशन की कोई कमी नहीं। सामने अल्कराज है, और उसके पीछे जो आपने ये कहा कि काफी बातें ऐसी हुई कि सिनर अगर वर्ल्ड नंबर 1 नहीं होते या इतने सक्सेसफुल खिलाड़ी नहीं होते, शायद इनका बैन और ज्यादा होता, इसके बारे में और बातें होती। क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, सक्सेसफुल है, चैंपियन खिलाड़ी हैं, इसलिए शायद उनको कोई रियायत दी गई है। और ये बात सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्कराज के साथ जब वो खेलते हैं तो उनका बेस्ट गेम आएगा, ये सबको पता है। अगर वो अभी नोवैक को हरा के आ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस। और नोवैक खराब नहीं खेल रहे हैं, नोवैक ठीक है, उम्र हो गई है उनकी, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए, लेकिन मोटिवेशन की कमी वहां भी नहीं है। वो भी अपना 25वां ग्रैंड स्लैम की तलाश में बार बार आते हैं, और वो भी अभी छोड़ने वाले हैं नहीं। तो ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं अभी विश्व में, चौथा खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये 3 खिलाड़ियों का नाम हम लेते हैं। सिनर, उसके बाद ऑफ कोर्स सिनर अभी वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन क्ले में जो वर्ल्ड नंबर 1 है उनको मैं अल्कराज ही मानता हूं, और कोई मैं दूसरा खिलाड़ी नहीं मानता हूं। तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि एक एक्यूरेट खिलाड़ी है और एक वो खिलाड़ी है जो कि कोर्ट पे इनोवेट करता है। जितने ड्रॉप शॉट्स आज आप शायद अल्कराज की तरफ से देखेंगे, उतना शायद आप सिनर की तरफ से ना देखें।
बिल्कुल, और नडाल का जो उत्तराधिकारी माना जाता है अल्कराज को, हमारे संवाददाता सुशील ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। सुशील, आज नंबर 1 और नंबर 2 आमने सामने होंगे, जैसा कि कल महिला एकल फाइनल में भी देखने को मिला था। तो हम ये मानकर चलें कि टेनिस प्रेमियों को आज एक रोमांचक फाइनल दिखाई देगा फ्रेंच ओपन में। बिल्कुल सुचित्रा, जैसा आपने कहा कि एक रोमांचक फाइनल दिखाई देगा। पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर टिकी हुई है, चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दो युवा सितारे हैं ये टेनिस के। 2018 में खेलना शुरू किया। एक की उम्र 23 साल है, दूसरे की उम्र 22 साल है। जो हम कह सकते हैं कि जो एक एरा था जो दिग्गज खिलाड़ियों का, जब हम देखते थे कोर्ट पर कि एक तरफ कोई बड़ा खिलाड़ी है और दूसरी तरफ एक नया खिलाड़ी, चाहे उसकी इतना जो है बड़े नाम वाला खिलाड़ी नहीं होता था, लेकिन इस बार पहली बार है कि दो खिलाड़ी हैं, कार्लोस अल्कराज और सिनर। देखिए क्या गजब का जो है इनका जो सफर भी रहा। अगर हम देखें शुरू से लेके फाइनल तक का सफर रखें तो एक के बाद एक बड़े मुकाबले, बड़े खिलाड़ियों को हरा के जिस तरह से इन्होंने अपनी फाइनल में जगह बनाई है, काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं दर्शक और जो फैंस भी हैं टेनिस के, उनको भी यही लगता है कि अब चीजें चेंज होनी चाहिए। जो बड़े खिलाड़ियों का जो एक दबदबा था, हालांकि इतना फैन फॉलोइंग उनकी भी थी, लेकिन जिस तरह से इनका जो एनर्जी सामने आ रही है, एक के बाद एक मैच में ये अपने आप को और बेहतर ढंग से रखते हुए आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर फैंस को जो है बेसब्री से आज के मुकाबले का इंतजार होगा। सुचित्रा, बिल्कुल बेसब्री से आज के मुकाबले का इंतज़ार होगा फैंस को। और अगर हम नज़र डालें तो जो खेल प्रेमी है, हालांकि जो टेनिस का जो बेस है, फैन बेस, वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रैंड स्लैम है उनकी अपने आप में अलग बात होती है। उसमें भी अगर खासतौर से बात करें फ्रेंच ओपन की, क्योंकि ये क्ले पर खेला जाता है, तो हम कहें कि इसे लेकर एक जो इंटरेस्ट है वो अलग से है। और इतने समय तक राफेल नडाल इस फ्रेंच ओपन की पहचान बने हुए थे, लेकिन अब सबको जो टेनिस की दुनिया है उसे कहीं ना कहीं इंतजार है एक नए क्ले कोर्ट किंग का। तो जिस तरह से राकेश भी कह रहे थे कि अल्कराज को वो यहाँ पर फ्रेंच ओपन में फेवरेट मान रहे हैं, स्पेन से ही क्योंकि आते भी हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये मानकर चलें कि जो टेनिस प्रेमी हैं वो भी कार्लोस अल्कराज में राफेल नडाल को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उन्हें उनका उत्तराधिकारी मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल सुचित्रा, ये बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से कार्लोस अल्कराज ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाई है, उनके खेल को देखें, उनके अगर आंकड़ों को देखें, दोनों खिलाड़ियों के बीच की अगर हम बात करें तो 7 बार जो है कार्लोस अल्कराज को जीत मिली है, 11 बार भिड़े हैं दोनों, 4 मुकाबले जो है सिनर के नाम रहे हैं। वहीं अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो सिर्फ एक बार दोनों खिलाड़ी आमने सामने हुए हैं, जिसमें से वो भी कार्लोस के नाम ही रहा है मुकाबला। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्लोस का जो गेम है, जिस तरीके से जो वो एक आक्रामक खेल दिखाते हैं, हर शॉट पर जो है दर्शकों का भी सपोर्ट मिलता है, तो एक बड़ा फैन फॉलोइंग उन्होंने तैयार किया हुआ है। और बेहद युवा भी है, जो जोश चाहिए किसी खेल में, किसी दर्शकों के लिए, जो फैंस को जो आकर्षित करने के लिए, वो कार्लोस अल्कराज में साफ तौर पर नजर आता है। वहीं अगर नडाल की बात करें, जिस तरह से जो बजरी का जो चैंपियन था, जो बजरी का जो बादशाह था, उससे अगर कंपेयर भी किया जा रहा है तो कार्लोस अल्कराज लगातार जीते हुए आ रहे हैं। ये उनका गत विजेता है और इस बार उनकी नजर होगी कि लगातार वो दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम करके अपने फैंस को जो है एक खुशखबरी दे। जी बिल्कुल सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस मुकाबले पर ये जो चर्चा है वो जारी रहेगी। देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्चे झुग्गी में रहते थे। मुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है। इस नए भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब एक नजर डाल लेते हैं आज के जो दोनों फाइनलिस्ट हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक आंकड़ों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्लोस अल्कराज की, जो कि सिर्फ 22 साल के हैं। तो 5 मई 2003 को कार्लोस अल्कराज का जन्म हुआ था और 2018 में उन्होंने पेशेवर टेनिस खेलना शुरू किया था। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बने थे 2018 में। उनकी करियर का अगर हम हार जीत का रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव रिकॉर्ड है। 245-61 का उनका हार जीत का रिकॉर्ड है, यानी कि 245 मैच जीते हैं, 61 मैच हारे हैं। इस वक्त वो दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं और कुल मिलाकर अब तक वो 4 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके हैं। 2024 में उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन हैं। वहीं 2023 और 2024 में उन्होंने विंबलडन भी जीता था। इससे पहले 2022 में वे यूएस ओपन भी जीत चुके हैं। तो कार्लोस अल्कराज को कुल मिलाकर आज अपने 5वें ग्रैंड स्लैम की तलाश है और उनके पास ये फ्रेंच ओपन लगातार दूसरी बार जीतने का मौका है, यानी कि अपने खिताब की वो रक्षा कर सकते हैं। और अगर वो ये करने में कामयाब रहते हैं तो वो राफेल नडाल और गुस्तावो कुएर्तेन के क्लब में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, नडाल और कुएर्तेन, जिन्होंने इस सदी में अपने फ्रेंच ओपन खिताब की रक्षा की है। तो एक इतिहास रचने का मौका है आज कार्लोस अल्कराज के पास। अब बात कर लेते हैं यानिक सिनर की, जिनकी उम्र है 23 साल। यानिक सिनर का जन्म 16 अगस्त 2001 में हुआ है और वे भी 2018 में ही पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बने थे। सिनर की अगर करियर का हम हार जीत का रिकॉर्ड देखें तो 281 का उनका हार जीत का रिकॉर्ड है, यानी कि 281 मैच उन्होंने जीते हैं। वहीं 81 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त सिनर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। अब तक सिनर 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 2024 और 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। वहीं 2024 में उन्होंने यूएस ओपन जीतने में कामयाबी पाई थी। तो सिनर को आज अपने 4थे ग्रैंड स्लैम का इंतजार है। वे अपना 4था ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश करेंगे और सिनर ओपन एरा में फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे इटालियन पुरुष खिलाड़ी हैं। और अगर हम आपसी रिकॉर्ड्स की बात करें तो सिनर ने अल्कराज को अब तक 4 बार हराया है। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, दोनों ही खिलाड़ियों के अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही काफ़ी युवा हैं। 2000 के बाद पैदा हुए जो खिलाड़ी हैं वो आज आमने सामने हैं इस फाइनल में। 2018 में ही दोनों पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बने हैं। तो हम कहें कि एक एक्साइटिंग हमें आज मुकाबला नज़र आएगा, क्योंकि जो टाइटल जीते हैं ग्रैंड स्लैम उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। राकेश, देखिए, दोनों की एज एक ही है और अभी से ही दुनिया ये कह रही है कि जो राइवलरीज जैसे जैसे हम लोग देखते चले आ रहे हैं, एक जमाने में हम लोग ये बोलते थे कि मैकेनरो, बॉग, जिमी कॉनर्स, ये 3 लोग होते थे जिनके राइवलरी हुई। कॉनर्स के हटते हटते जॉन मैकेनरो आ गए। उसके बाद हमने देखा स्टीफन एडबर्ग और मैक्स विलांडर, उनकी राइवलरी चली। उसके बाद बोरिस बेकर आए, उनकी स्टीफन एडबर्ग के साथ चली। वो करते करते आगे फिर एक पैराग्राफ जब से ये 4 ग्रेट्स आए हमारे पास, आपके लिए जो ये 4 नाम है, मैं यहाँ पे उनको रिपीट क्या करूं, मेरे ख्याल से सबको ही मालूम है, फेडरर, नडाल, जोकोविच एंड एंडी मरे। इन 4 के होते हुए इन्होंने एक जनरेशन को आने नहीं दिया अपने पास। एक जनरेशन के खिलाड़ी आए और सेमीफाइनल से पहले हारे और चले गए। अब इतने सालों बाद हम देख रहे हैं कि 2 युवा खिलाड़ी जिनकी टोटल उम्र अगर आप जोड़ें तो 50 नहीं बन रही है, और दोनों ऑलरेडी इतने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और आगे के जो कम से कम 10-15 साल हैं, ये मान के चला जा रहा है कि ये दोनों की राइवलरी हमको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये, आपने अभी जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया उसमें एक अहम स्टैटिस्टिक्स जो मैं सिर्फ इसमें जोड़ रहा हूं वो ये है कि जो रिकॉर्ड है अल्कराज का क्ले में, सिर्फ क्ले कोर्ट, 121 मैच में से 102 मैच जीते हैं। ये कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर 6 में से 5 मैच जीते हैं। मतलब ये इतना आसान नहीं होता है किसी को ये मेंटेन करना। ये रेशो बहुत अच्छा रेशो है और वो एडवांटेज देता है इस मैच में आज के दिन अल्कराज को।
लेकिन मुझे एक जो क्या बोलना चाहिए उसको, एक कौतूहल जो बोलते हैं, वो मुझे ये है, उत्सुकता मेरी इसमें ये भी है कि कैसे सिनर जब इतना अच्छा खेल रहे हैं, सिनर की सर्विंग परसेंटेज आप देखें, एक्यूरेसी देखिए, सेकंड सर्व की उनकी एक्यूरेसी देखिए आप, इसको अल्कराज कैसे डील करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अल्कराज हैं रिटर्न ऑफ सर्व के कमाल के, उनका जो है रिटर्न ऑफ सर्व उनका बहुत अच्छा माना जाता है और उस पर वो इनोवेट करते हैं। और एक तरफ है वर्ल्ड नंबर 1 जो इतने एक्यूरेट है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी रोबो के साथ खेल रहे हैं, बॉल वापस आती जाती है, जितनी बार आप उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं वो वापस करते हैं उसको एक्यूरेसी के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, काफी दिनों बाद, काफी सालों बाद एक ऐसा दौर आएगा जबकि क्ले के 2 अच्छे खिलाड़ी, एक जो क्ले के अनडिस्प्यूटेड किंग है, दूसरे वो जो वर्ल्ड नंबर 1 है और क्ले में जिनका रिकॉर्ड इंप्रूव होता जा रहा है, और यानिक नोवाक और बिल्कुल जोकोविच को हरा के आए स्ट्रेट सेट्स में। इससे अच्छा सेटअप फाइनल का इस साल के फ्रेंच ओपन में नहीं हो सकता। बिल्कुल, और सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, तो राकेश कहीं ना कहीं आंकड़ों की वजह से अल्कराज को इसमें फेवरेट मान के चल रहे हैं। कल हमने देखा कि जो नंबर 2 खिलाड़ी थी नंबर 1 पर भारी पड़ी। आपको क्या लग रहा है आंकड़ों को देखते हुए आज कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल सुचित्रा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये आज जो एरा है ये जेन जी का एरा है। हमने कल भी देखा कि जिस तरह से कोको गॉफ चैंपियन बनी सबलेंका को हरा के, बड़ी बात है किसी युवा खिलाड़ी मात्र 21 साल की हैं कोको गॉफ, और इस तरह से जो उन्होंने कल इतिहास रचा, ये यूएस ओपन के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम करके एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की। और कहीं ना कहीं आज का जो मुकाबला है वो भी 2 दिग्गज, युवा दिग्गज हम कह सकते हैं, इनके बीच होने वाला है। और आंकड़ों की ही अगर बात कर रहे हैं हम तो दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े लगभग हम समान ही कहेंगे, क्योंकि खेल है, हार जीत का सिलसिला लगा रहता है। लेकिन जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों का गेम है, जो इनकी रणनीति है, जाहिर तौर पर आज का मुकाबला बेहतरीन होने वाला है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने अल्कराज का खेल देखा है, पर्सनल अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो जोश है, जो उनकी रणनीति है, कहीं ना कहीं आज वो कोर्ट पर जाहिर तौर पर नजर आएगी और मुकाबला भी होपफुली अल्कराज जीत सकते हैं। बिल्कुल, चलिए दोनों खिलाड़ी का जो फाइनल तक का सफर रहा है उस पर भी फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से सफर रहा है इन दोनों खिलाड़ियों का फाइनल तक का। पहले अगर हम बात कर लें कार्लोस अल्कराज की, तो उन्होंने अंतिम 16 का जो मुकाबला था उसमें उन्होंने बेन शेल्टन को 7-6, 6-3, 4-6, 6-4 से हराया था। इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने टॉमी पॉल के खिलाफ 6-0, 6-1, 6-4 से एक आसान जीत दर्ज की थी। लॉरेंसो मुसेती के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद उन्हें फाइनल में स्थान मिला था। और अब सिनर के भी फाइनल तक के सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। यानिक सिनर की बात करें, प्री क्वार्टर फाइनल में आंद्रे रूबलेव को उन्होंने 6-1, 6-3, 6-4 से हराया। अंतिम 8 के मुकाबले में अलेक्जेंडर बुबलिक को 6-1, 7-5, 6-0 से उन्होंने मात दी। सेमीफाइनल में उन्होंने दिग्गज नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-5, 7-6 से मात दी और फाइनल में पहुंचे। और यानिक सिनर के शानदार प्रदर्शन के साथ ही इटली में टेनिस के खेल में भी शानदार उछाल हमें देखने को मिला है। इटली के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इटली टेनिस की सुपर पावर बनकर उभरा है। इटली की टीम 2 बार की मौजूदा डेविस कप चैंपियन है। सिनर इटली के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं। सिनर इटली के पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं। तो इटली बन चुका है टेनिस की सुपर पावर। और फ्रेंच ओपन की बात हो और फैब 4 की बात ना की जाए तो कैसे हो सकता है। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत के साथ ही क्ले कोर्ट किंग राफेल नडाल को औपचारिक विदाई दी गई थी और इस अवसर पर फैब 4 के नाम से मशहूर रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे एक साथ नजर आए थे। राफेल नडाल ने यह खिताब रिकॉर्ड 14 बार जीता है। 37 वर्षीय नडाल ने पिछले साल टेनिस को अलविदा कह दिया था। इस बार पुरुष एकल फाइनल में 2 ऐसे खिलाड़ी आमने सामने हैं जिनका जन्म साल 2000 के बाद हुआ है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि टेनिस में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है।
और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पहले तो ये इटली का सुपर पावर बनना, सिनर के नंबर 1 बनने के साथ साथ ही हम कहें इटली भी सुपर पावर बनी है, और फैब 4 तो हम अब ये मानकर चलें, भले ही जोकोविच इस फ्रेंच ओपन में खेल रहे हैं, सेमीफाइनल में हारे, लेकिन फैब 4 का जो एरा है अब ऑफिशियली ओवर हो गया है। राकेश, देखिए, पहली बात आपने जो कहा और इटली देखिए, इटली की हिस्ट्री रही है, काफी अच्छे खिलाड़ी पहले भी थे। अगर आप 60s एंड 70s का दौर देखें तो वहां पे एक प्लेयर थे, इली, उनका नाम था इली नस्टासे अपने टाइम के बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, जो कि टॉप टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, और उनके वहां पे एक लेगेसी रही है। और अभी क्योंकि आप देखते हैं कि टॉप 10 में उनके 2 खिलाड़ी हैं, मुसेटी भी हैं और ऑफ कोर्स वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं। तो अगर आपके पास 2 या 3 अच्छे खिलाड़ी हैं तो डेविस कप में आपको, क्योंकि सिंगल्स के ऊपर जोर ज्यादा है वहां पे, तो आप डेविस कप जीतना आपका लगभग लाजमी हो जाता है अगर आपके टॉप 2 प्लेयर्स हैं और वो डेविस कप खेल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास खिलाड़ी हो और वो डेविस कप के लिए अवेलेबल, तो इसलिए आप तो ये देखते हैं। तो और देखिए, अगर आप डेविस कप चैंपियन भी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 भी आपका है, तो जो यंगस्टर हैं, और ये बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है कि आप टॉप प्लेयर्स को देखने को मिलता है आपको। और यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखें, वहां पे टेनिस बहुत ज्यादा खेला जाता है। स्कूल्स आप ले लीजिए, इंटर कॉलेजिएट लेवल पे आप ले लीजिए, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो टेनिस वहां पे इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल। तो इसलिए वहां पे जब चैंपियन खिलाड़ी आएंगे तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा। बियॉन्ड बॉर्ग जब 70s में खेलते थे तो उसके बाद का अगर आप दौर देखें, मैट्स विलांडर, स्टीफन एडबर्ग, उसके बाद एंड्रेस जैरेट, ये जितने खिलाड़ी थे ये स्वीडन से है। स्वीडन में उससे पहले की अगर आप हिस्ट्री देखें बियॉन्ड बॉर्ग से कोई नहीं था। अब हो सकता है कि सिनर के आने के बाद हम वो देखें जो पहले कभी नहीं देखा गया। और फैब 4 की बात जहां तक है, ये एरा तो अब खत्म है, क्योंकि अब आप में से एक रह गया है। तो इनमें से हम कोई मैच ऐसा नहीं देखेंगे जहां पे फैब 4 में से 2 लोग आमने सामने खेल रहे हैं। 3 रिटायर हो चुके हैं, एक आखिरी है। अब उनका दिल भी यहाँ कितना लग रहा होगा वो भी मतलब बस सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपना 25वां टाइटल जीत लिया, शायद उसके बाद उनका मोटिवेशन बिल्कुल जो रहा था मोटिवेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। और वो मेरे ख्याल से अब उनका फोकस रहेगा क्ले में, तो शायद वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जी ट्रेनिंग होता है और उनकी भी उम्र होती जा रही है। लेकिन हाँ, ग्रास कोर्ट पे उनका जो है प्रदर्शन कमाल का रहेगा, और हार्ड कोर्ट में तो खैर हम जानते ही हैं कि जोकोविच की एक्यूरेसी। राकेश, चलते चलते एक आखिरी कमेंट कोको गॉफ पर, राकेश चलते चलते एक आखिरी कमेंट कोको गॉफ पर लेना चाहूंगी। 15 साल की उम्र में जब वीनस विलियम्स को हराया था तो लाइमलाइट में आई थी, और उनको कहीं ना कहीं सेरेना विलियम्स का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। फाइनली अब फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता है, क्या कहेंगे उनकी जीत पर? कमाल है सुचित्रा, रियली मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अमेरिकन का रिकॉर्ड जो है वो क्ले कोर्ट पे बहुत ऑर्डिनरी रहा। आप उनके मेन प्लेयर ले लीजिए, विमेन प्लेयर ले लीजिए, बहुत ज्यादा बार नहीं जीते, लेकिन इतनी यंग खिलाड़ी जीते। मगर कल ये भी रहा कि जो वर्ल्ड नंबर 1 है, उनके जो अनफोर्स्ड एरर्स थे वो अनयूजुअल थे। इतनी हाई परसेंटेज पे में जो अगर इन्होंने फोर्स किया, गॉफ ने अगर अपने ओपोनेंट को इतने अनफोर्स्ड एरर के लिए फोर्स किया, तो क्रेडिट इनको भी मिलना चाहिए। नॉर्मली लोग कहते हैं कि साहब वो सामने वाली लड़की अच्छा नहीं खेली, वो वर्ल्ड नंबर 1 है। अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 से इतने एरर्स फोर्स कर सकते हैं तो आपकी गेम में कोई तो बात होगी। और कल हमने देखा कि कल वो बहुत अच्छा खेले, और बिल्कुल डिजर्विंग चैंपियन है। और ये तो अभी बस शुरुआत है, देखते रहिए। बिल्कुल, चलिए, तो कोको गॉफ ने कल एक शानदार जीत दर्ज की, और आज देखना होगा कि कौन जीता है, सिनर या अल्कराज। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में आज आमने सामने होंगे दुनिया के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज, और भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।